हरि ओम। लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं गुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अद्य महदिदं सौभाग्यमस्माकं सर्वेषामेव यद्वयं प्राचेतसप्ताह इति कार्यक्रमम् आयोजयितुमत्र समवेताः। तत्र यस्य कार्यक्रमस्य पूर्वमेव तादृशं सर्वमेव विवरणं मया आमुखपटले एव प्रेषितमासीत्, तत्रैव सर्वैः दृष्टमिति मन्येऽहम्। तथापि कार्यक्रमस्य या रूपरेखा अस्माभिः पूर्वं प्रदर्शिता आसीत् तत्र किञ्चित् परिवर्तनं जातं, तथापि तत्र चिन्ता नास्ति। अद्य श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे तावदस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं कथं क्रियते, किमुद्देश्यं उद्दिश्य अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनम् अस्माभिः क्रियते इति सर्वेषाम् एव हृदि तावत् प्रथमम् आयाति। तत्र अस्माकं समेषामेव उद्देश्यम् इदमेव भवति, समेषामेव सनातनीनां धर्मिणां कथं तत्र आर्षग्रन्थेषु श्रीरामचरिते कथं श्रीरामेण स्वकीयं जीवनं धर्मं कृतं, कथं धर्मानुचरणं धर्मपालनं कृतं, कथं च प्रजाभिः तस्य धर्मस्य पालनं कारितं च इति समेषां कृते कथं बोधः स्यात् इति धिया एव श्रीमद्वाल्मीकिरामायणस्य अद्य प्रासङ्गिकता अस्ति इति समेषाम् एव हृदि भवेत्। एवं प्रकारेण सर्वं तावत् मनसि निधाय अस्माभिः सर्वैः एव अत्र समुपस्थिताः ये केचन सन्ति अस्माकम् अन्ये च अस्माकं सहभागिनः अन्ये च बहवः सन्ति, किन्तु तत्र तादृशं व्याख्यानं यथा आयोजितव्यम् अत्र वर्तते, तत्र अस्माकं सर्वेषामेव अत्यन्तम् आदर्शभूताः परमादरणीयाः अत्र विषयस्य ये वक्तारः सन्ति अस्माकमेव अनुचराः, ये ख्याताः तत्र अनेकेषु शास्त्रेषु तेषाम् अप्रतिहता गतिः एव विद्यते इति अस्माकं सर्वेषामेव अनुभवः दृश्यते एव। यतोहि यदा एते आचार्याः वदन्ति, कस्मिंश्चिदपि विषये वदन्ति, कस्मिंश्चिदपि शास्त्रे वदन्ति, तदा तेषां व्याख्यानेन न केनापि इदं ज्ञातुं शक्यते यद् कस्य विषयस्य एते आचार्याः विशिष्टविद्वांसः सन्ति इति ज्ञातुं न शक्यते। यतोहि सर्वेषु एव विषयेषु तावत् सर्वेषु एव शास्त्रेषु तावती एव गतिः विद्यते तेषाम् आचार्याणां गुरूणाम्। एतादृशाः एव महान्तः आचार्याः अद्यतनकार्यक्रमस्य मुख्यवक्तारः अस्माकं सर्वेषां मध्ये उपस्थिताः आचार्याः सम्पूर्णानन्द संस्कृत पूर्वमीमांसा विभागे तत्र अनेकान् शिष्यान् अध्यापयन्तः, येषां सन्निधिम् एत्य बहवः तावत् इदानीं छात्राः शिष्याः मीमांसाशास्त्रं तथा च अन्यान्यपि शास्त्राणि अधीत्य निर्गताः सन्ति। एतादृशाः आचार्याः समेषामेव आदर्शभूताः परमादरणीयाः श्रीमन्तः कमलाकान्त त्रिपाठी गुरुचरणाः अस्माकं सर्वेषामेव मध्ये अद्य समुपस्थिताः सन्ति। तेषां तत्र वयं सर्वे स्वागतं कुर्मः। तेषां वारं स्वागतम् अत्र विद्यते, अभिनन्दनं विद्यते। तथा च महान् अद्य महतः सौभाग्यस्य विषयः तु अस्त्येव, किन्तु महान् प्रमोदः सर्वेषामेव हृदि जायते। इदं सर्वं ज्ञात्वैव यदि कार्यक्रमस्य तथापि अनेके विषयाः सन्ति, विषयेष्वपि उपविषयाः बहवः सन्ति, अनेके वक्तारः सन्ति, किन्तु तत्र अद्यतनविषयः यः अस्ति तस्य अद्यतनविषयस्य व्याख्यानविषयः अद्य अस्ति शम्भूकवधाख्यानतत्त्वनिरूपणं तदाक्षेपनिराकरणं च।
यतो हि बहुभिः विधर्मभिः तावद् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण विषये अनेका भ्रान्तिः तत्र उपस्थापिता, किन्तु तासां भ्रान्तीनां निर्मूलनं कथं स्यात्, कथं समेषामेव हृदि तस्य विच्छेदः स्यात्, या भ्रान्तिः तैः पूर्वमेव उपस्थापिता आसीत् इति तत्र बहवः विद्वांसः अपि तत्र भ्रान्तिम् आयान्ति उपायान्ति। यतोहि तत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्ति। वाल्मीकि रामायणे किञ्चित् तत्र दुरूहस्थलान्यपि सन्ति, यत्र नैकेनापि साधारणेन पुरुषेण तावत् तत्सर्वम् अधिगन्तुं तत्र क्षमम् इति तावदेव सर्वं मनसि निधाय अस्माभिः सर्वैः अस्माकम् अग्रजवर्यैः श्रीहर्षित महाभागैः दिव्यशान महाभागैः तथा च अन्ये अपि अस्माकं सभागिनः सन्ति, तेषां समेषामेव सहयोगेन तथा च अस्माकम् अद्य येषां मुख्य व्याख्यानम् अस्ति ते वक्तारः तेषां, यतोहि यदा एव वयं सर्वे कथामः यद् अस्मिन् विषये व्याख्यानं कर्तव्यमस्ति तथा शीघ्रमेव गुरुचरणाः उद्यताः कथं न पश्यामि भविष्यति यदा भविष्यति तदा सूचना मह्यं प्रदातव्यम् इति शीघ्रमेव तैरुच्यते। अतः महान् प्रमोदः जायते समेषामेव सर्वेषां हृदि। अद्य व्याख्यान विषयः शम्भोक वदाख्याननिरूपणं तदाक्षेप निराकरणं च इति विषयं तावत् संस्मार्य अत्रैव अहं तावत् विरमामि, यतोहि आचार्यचरणाः अत्र उपस्थिताः एव सन्ति। तावत् तस्मिन् विषये ये आक्षेपाः सन्ति तेषां समेषामेव सप्रामाणिकं प्रमाणसहितं सप्रमाणं तत्र सप्रमाणं निराकरणम् आचार्यैः कर्तव्यमस्ति इति मत्वा तावद् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अच आचार्याः अस्मान् सर्वान् स्वकीयैः आशीर्वचनैः उद्बोधनैश्च अनुगृह्णन्तु इति आचार्याः। अखंडं सहजं चैव सच्चिदाकार विग्रहं सर्वशेषितया भान्तं तमानन्दमुपास्महे। माधवस्य वदने हसितेन स्वच्छदन्तविसरातनुकान्तिः अम्बुदे तडिदिवस्फुर्तिनो मङ्गलं सततमेव तनोतु। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्राग्नियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। प्राचेतः सप्ताह महोत्सवः साम्प्रतं वेद वेदांगाध्ययनेन काश्यामेव प्रचालितेन प्रचलतीति निभाल्य महान् आमोदः यदि प्रजायते। भवद्भिः हम आमन्त्रितः व्याख्यानाय इत्यपि हर्षस्य विषयः। अस्मिन् कार्यक्रमे श्रीमद् हर्षित महोदया, हर्षित मिश्र महोदया, श्रीमद् दीपक मिश्र महोदया एवं अत्र अंकित पांडे महोदया, रंगस्वामी दीक्षित महोदया प्रतिभान्ति। तेभ्यः सादरं स्वागतं व्याहृत्य अन्ये च ये अत्र व्याख्यान श्रवण तत्पराः विराजन्ते तेभ्योऽपि सादरं यथायथम् आशीर्वादान् प्रणामान् च विधाय व्याख्यानाय उत्सहे। सर्वजन संविद्यत्वात् पूर्णतया अभ्यस्तत्वाच्च भाषायामेव व्याख्यानं विधीयते। व्याख्यान
का केंद्र बिंदु यदि प्राचेतस प्राचेतस सप्ताह महोत्सव है, तो प्राचेतस ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को अभिलक्षित करके ही यह कार्यक्रम है। भगवान श्री रामचंद्र जी के यथावत चरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही प्रथमतः प्राप्त होता है। अतीव प्राचीन ग्रंथ है यह। इसे आदि काव्य कहा गया है। विकासवादी सभ्यता के विकास को जो स्वीकार करते हैं, उनकी दृष्टि से देखा जाए तो जिस काल में सभ्यता का विकास शनैः शनैः प्रारब्ध हुआ, उस काल में संसार की सबसे बड़ी मर्यादा और सबसे बड़ी सभ्यता को स्थापित करने वाला यह महर्षि के द्वारा प्रणीत महाकाव्य है। आश्चर्य होता है इस ग्रंथ को देख करके। जैसी सभ्यता प्रजा के प्रति, बंधुओं के प्रति, अन्य जंगम स्थावर प्रति जो प्रेम इस काव्य के द्वारा प्रकट किया गया है, उसका क्या समुच्चय है, कितनी ऊंचाई है उसकी, इसका आकलन हम लोगों के द्वारा करना संभव नहीं है। विषय में भगवान रामचंद्र जी के द्वारा वर्णाश्रम धर्म का पालन पहले रखा गया है। बाद में शंबुक के उपाख्यान का दिग्दर्शन कराना है। शंबुक का उपाख्यान वेद को यथावत प्रदर्शित करने का उपक्रम है। शंबुक के उपाख्यान से वेद क्या क्या प्रयोजन है, वेदों का क्या प्रयोजन है, इसको हम शंबुक के उपाख्यान के माध्यम से समझते हैं। और उसमें कोई और विशेष बातें नहीं हैं, आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले सनातन धर्म, तो सनातन धर्म का अभिप्राय वैदिक धर्म से है। यद्यपि धर्म शब्द वेद से ही प्रकट होकर के चराचर जगत में व्याप्त है। वेद नहीं होते तो धर्म का विवेक नहीं होता, अधर्म का विवेक नहीं होता, तो धर्म और अधर्म नहीं होते तो नाना विचित्रता से संबलित यह जो संसार है, इस संसार का दर्शन भी नहीं होता। अनेक वैचित्र से संबलित हम संसार का दर्शन करते हैं, तो इससे भी हम धर्माधर्म के प्रतिपादक शाश्वत वेदों की सत्ता का अनुमान करते हैं। हमारे वार्तिककार ने
अपकारोपकार मूलक धर्माधर्म है, उपकार मूलक धर्म है, अपकार मूलक अधर्म है, वेद मूलक धर्माधर्म नहीं है। क्योंकि उपकार करने से प्राणियों को सुख की प्राप्ति होती है, अपकार करने से, हिंसा करने से आज जितने अपराध दिखाई दे रहे हैं, समाचारों में सुनाई दे रहे हैं, उनसे जो अपराध पीड़ित होते हैं उनको दुख होता है। तो इस तरह से हम मन में व्यतिरेक से लोग को देखते हुए, लोग के सुख दुख को देखते हुए कारण के रूप में धर्माधर्म का अनुमान करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर धर्म नहीं अघमाई, ऐसा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, इस तरह से महर्षि व्यास ने भी कहा है। तो क्यों न परोपकार मूलक धर्म को मान लिया जाए, अपकार मूलक अधर्म को मान लिया जाए। धर्म अधर्म के मूल में भेद को क्यों स्वीकार किया जाए? ऐसी आशंका होने पर वार्तिककार यदि उपकारापकार मूलक धर्म और अधर्म को हम स्वीकार करेंगे तो गुरु अंगनागमन भी महान धर्म होने लगेगा। भूयांसम उपकरोति, तो जो गुरु अंगनागामी है वह मनमथ प्रणाली का महान उपकार करता है। तो इस तरह से महापातक के रूप में प्रतिष्ठित गुरु अंगनागमन भी अश्वमेध के समान पवित्र धर्म होने लगेगा। इसलिए उपकारापकार मूलक धर्म को हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो धर्म के मूल में एकमात्र वेद ही है। वेदो विलो धर्मूलम स्मृतिशीले च तद विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मन तुष्टिरेव च, ऐसा भगवान मनु ने कहा है, आप सब लोग जानते हैं। तो धर्म के नाम पर वस्तुतः जिसको धर्म कहते हैं, जिसको अधर्म कहते हैं, उसके मूल में वेद ही है। ऐसा पूर्ण रूप से हमारे आचार्यों ने सिद्ध किया है। वेद को अनादि अपौरुषेय स्वीकार किया गया है। वेद को ऊपर आक्षेप करने वाले या वेदों में विज्ञान तत्व का दर्शन करने वाले कई युगों तक अन्यथा दर्शन कराने का प्रयास करेंगे वो भी संभव नहीं है। इस तरह से दृढ़तर युक्तियों से हमारे आचार्यों ने वेदों को अपौरुषेय के रूप में स्वीकार किया गया है। उनके ऊपर किसी प्रकार का परिप्रश्न नहीं हो सकता। जैसा उनका आदेश है वैसा पालन करना चाहिए। हमारे संस्कृत वाङ्मय में जितने भी ग्रंथ मिलते हैं उन सारे ग्रंथों से भी निश्चित होता है कि वेद की शाश्वत सत्ता है। हमारे सारे ऋषि जरा ब्रह्मलोक से लेकर के भूलोक पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, स्वयं परात्पर परब्रह्म भगवान नारायण भी वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। तो ब्रह्म संहिता ब्राह्मण के रूप में विभक्त जो अक्षर राशि के रूप में प्रतिष्ठित वेद हैं वे अपौरुषेय हैं। वेदों के द्वारा जो मार्ग दिखाई देता है भूलोक में
उसी मार्ग को हम सनातन धर्म कहते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी के द्वारा सनातन धर्म का पूर्णतः पालन किया गया है। रामचंद्र जी ने ही सनातन धर्म का पूर्णतः पालन किया है, ऐसी बात नहीं है। स्वयंभू मनु से लेकर के क्रमशः आने वाले कुछ राजा यदि वेद विरुद्ध मार्ग का अनुवर्तन किए हैं तो वहां पर क्रांतदर्शी ऋषियों ने आवाज उठाई है और आध्यात्मिक राजा का हुंकार मात्र से समापन कर दिया है, प्रमापन कर दिया है। तो इस तरह से शास्त्रज्ञों का कितना बड़ा महत्व है धर्म के संरक्षण में, उसको देखा जा सकता है। वर्ण धर्म का प्रतिपादन वेद करते हैं, आश्रम धर्म का प्रतिपादन वेद करते हैं। तो वर्णों को तो मानना पड़ेगा। ब्राह्मण के धर्म का प्रतिपादन, क्षत्रिय धर्म का प्रतिपादन, वैश्य धर्म का प्रतिपादन, शूद्र धर्म का प्रतिपादन, संकर जातियों का प्रतिपादन शास्त्रों में है। और जिस किसी भी देश में कुल परंपरा या इन वर्णों की प्रसिद्धि है, ब्राह्मण यदि दिखाई दे रहे हैं, क्षत्रिय यदि दिखाई दे रहे हैं, वैश्य यदि दिखाई दे रहे हैं अनादि व्यवहारतः, तो वेद उनके लिए जिन धर्मों का विधान कर रहा है वे यथाशास्त्र उन धर्मों में अधिकृत हैं। जिस देश में वर्ण का विलोप हो गया, वर्ण विभाग न हो, तो वर्ण विभाग न होने से वहां वेद मूलक सामान्य धर्म चल सकता है। सत्य, अहिंसा इत्यादि जो सामान्य धर्म हैं वे पूरे पृथ्वी के लिए हैं। आज भी निषद में आया है चार वाक्यों को उत्तर देने के लिए। यदि आप वेद को नहीं मानते तो अपनी कन्या से स्वयं विवाह कर लीजिए अवसर विशेष पर। परम नास्तिक जो चार वाक हैं वे भी अपनी कन्या को दूसरों को देते हैं, दूसरों के कर कमलों में समर्पित करते हैं। तो जहां किसी प्रकार की भी सभ्यता नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों में भी, वहां पर भी वेद मूलक यह सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। वर्ण विलोप हो जाने के कारण विशेष धर्म प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन सामान्य धर्म, गमनागमन विषयक धर्म कहीं अधिक तो कहीं कम पूरे भूलोक में प्रतिष्ठित है। तो राजा का कार्य यह है कि उसके विषय में, विषय का अर्थ देश है, उसके देश में यदि ब्राह्मण प्रजातियां हैं, क्षत्रिय प्रजातियां हैं, वैश्य प्रजातियां हैं, शूद्र प्रजातियां हैं और शाश्वत वेद उनके लिए निश्रेयस अभ्युदय के मार्ग का प्रतिपादन कर रहा है, तो राजा का परम धर्म प्रजा को स्ववर्णानुसार धर्म के प्रतिपालन में ही है। ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का प्रतिपालन करें, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का प्रतिपालन करें, वैश्य वैश्य धर्म का प्रतिपालन करें, शूद्र धर्म का प्रतिपालन करें।
यथावत प्रजा वेद को चरितार्थ करे, यही राजा का परम धर्म है। प्रजा स्व वर्ण का, स्व आश्रम का प्रतिपालन कैसे करेगी? जब वह निर्द्वंद रहेगी, किसी प्रकार का उसको भय नहीं होगा, चोरों से, तस्करों से, प्रदर्शनकारियों से, आतंकवादियों से या अन्य जितने भी सनातन मर्यादा विरोधी लोग हैं, उनसे यदि किसी तरह का भय नहीं रहेगा प्रजा को, तभी प्रजा अपने धर्म का पालन करेगी। तो प्रजा अपने धर्म का पालन करे, इसके लिए धर्म विरुद्ध जो काम करते हैं उनको दंड दे करके निगृहित करना और उनको भी स्व धर्म में स्थापित करके अभ्युदय निःश्रेयस की ओर तत्पर करना, यह राजा का धर्म है। सर्वथा जिसके लिए जो धर्म प्रतिपादित है वह उस धर्म का विधिवत पालन करे, वेद को पूर्णतः अधिकृत प्रजा चरितार्थ करे। इसी के लिए राजसत्ता स्वीकार की गई है। कोई भी राजा अभिषिक्त होता है तो वह प्रतिज्ञा से बद्ध हो जाता है। मध्यकाल में भी एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं और उनके आश्रय में जो विद्वान रहे हैं, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में अयोध्या में कैसे कैसे ब्राह्मण रहते थे, कैसे कैसे विद्वान रहते थे, हर वर्ग के लोग सुत थे। जो साक्षात वेद का श्रवण करने वाले थे वे साक्षात गुरु परंपरा से वेद का श्रवण करते थे। जो साक्षात वेद का श्रवण नहीं कर सकते थे वे पुराण आदि के माध्यम से वेदार्थ का श्रवण करके विद्या विनय से संपन्न होकर के अपने अपने धर्म का निर्वाह करते थे। ये सब वाल्मीकि रामायण में यथावत वर्णित है। किसी भी प्रजा को, प्रजा में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पशु को, किसी भी पक्षी को कष्ट नहीं था। तो भगवान रामचंद्र जी ने कुछ नया कार्य राजा के धर्म के रूप में नहीं किया है। यह भी उन्होंने एक मर्यादा दिखाई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान रामचंद्र जी अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, दशरथ भी अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं। तो स्वयंभू मनु से लेकर के भगवान रामचंद्र पर्यंत राजाओं ने जो वेदा विरुद्ध राजधर्म का परिपालन किया है, उसी का अनुगमन भगवान रामचंद्र जी ने किया है। दशरथ या उसके पहले के जितने उनके वंश में उत्पन्न राजर्षि सनातन मर्यादा की पताका को स्थापित किया है,
उसको यथावत स्वीकार करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म को व्यवस्थित किया है, वेद को व्यवस्थित किया है, प्रजा में सुख को व्यवस्थित किया है। तो धर्म के संचालन के लिए भगवान रामचंद्र जी धर्म का पालन भी करते थे और पालन करवाते थे। राजा का कर्तव्य है, राज शब्द क्षत्रिय जातो रूढ़। राज शब्द जो है क्षत्रिय जाति में रूढ़ है। अवस्थी अधिकरण मीमांसा के द्वितीय अध्याय में सबरत स्वामी ने विस्तार से इसका निरूपण किया है। राजसूय के प्रसंग में ही अवस्थी कर्म विहित है, तो वहां पर राज शब्द के ऊपर विचार किया है। पाणिनि के स्मरण से भी राज ससुरादियत आपत्ति में यत प्रत्यय करेंगे राजन्य, तो राजन्य का अर्थ किसी भी जाति का प्रजापालक है, क्षत्रिय पुत्र ही राजन्य का अर्थ है। तो लिप्साधिकरण में धर्म के लिए ही या पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ अर्थार्जन की, अर्थ की प्राप्ति है, अर्थ के बिना धर्म नहीं होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, पुरुषों की इच्छा के विषय हैं। तो धर्म प्रथम स्थान में है, लेकिन अर्थ के बिना धर्म नहीं होगा। तो अर्थ प्रथम स्थान में आना चाहिए। मिताक्षराकार ने कहा है कि कुछ धर्म ऐसे होते हैं, तीर्थ यात्रा, गुरु ब्राह्मण की रक्षा, भगवती भागीरथी में आवाहन अवगाहन इत्यादि अनेक धर्म ऐसे हैं जिसमें कपड़त मात्र धन का भी व्यय नहीं होता, लेकिन धर्म हो जाता है। तो अर्थ की प्राप्ति धर्म से ही होगी। अर्थ से ही धर्म होगा ऐसी बात नहीं है। अर्थ के बिना भी धर्म हो सकता है। धर्म परिपूर्ण हो गया तो अर्थ की प्राप्ति निश्चित है, काम मोक्ष की प्राप्ति भी निश्चित है। इसलिए धर्म को प्रथम स्थान पर पुरुषार्थों में रखा गया है। तो राजा को भी अपने धर्म का पालन करना है। तो लिप्साधिकरण की चर्चा हो रही थी, संक्षेप में ही इस पर विचार करूंगा। तो ब्राह्मण अध्यापनादिना धनम अर्जयेत, क्षत्रिय प्रजापालनादिना, प्रजापालने न कर लीजिए, वैश्य कृषि वाणिज्यादिना, शूद्र सेवया शिल्प कर्मादिना च। तो इस तरह से अर्जन का नियम है कि चारों वर्ण यदि देश में उपलब्ध हैं तो इस क्रम से ही वे द्रव्य की प्राप्ति करें। द्रव्यार्जन का अर्थ है द्रव्य की प्राप्ति। तो यह कर्तव्य है कि पुरुषार्थ है, तो लिप्साधिकरण में इसको पुरुषार्थ सिद्ध किया गया है। तो पुरुषार्थतया द्रव्य का अर्जन होगा तो वह अर्जित द्रव्य क्रतु में भी, धर्म में भी उपयोगी हो जाएगा, ऐसा वहां पर कहा गया है। तो इस तरह से अर्जित धर्म के द्वारा ही धर्म का फल प्राप्त होगा। अधर्म से संचित स्तेय कर्म, अपहरण, तस्करी, उत्कोच, उपदा,
इत्यादि माध्यम से अर्जित धन से हम यदि अश्वमेध भी करेंगे तो वह अकिंचित कर है, उसका किसी प्रकार का फल नहीं प्राप्त होगा। फल साधनम धर्म, फलाभावात, वह धर्म ही नहीं होगा। तो जो लोग अयम धर्म ऐसा कह करके शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं तो वे निष्फल कर्म करते हैं, वो धर्म नहीं है। क्योंकि फल साधनम धर्म, यथा विधान अनुष्ठान नहीं होगा तो फल साधनत्वा भावात वह धर्म भी नहीं होगा। तो इस तरह से बालकांड में तत्त धर्मों का निरूपण काम सिद्ध्यर्थ की प्राप्ति के लिए दशरथ करते हैं। रावण के वध के बाद राजा के रूप में प्रतिष्ठित भगवान श्री रामचंद्र जी ने 10 अश्वमेधों को किया था, ऐसा उत्तर कांड में वर्णन है। राजा की दृष्टि क्या है, संक्षेप में इसका विवेचन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसी प्रसंग में यह मुझे बताना है कि राजा का जो प्रजापालन धर्म है, उस प्रजापालन से राजा क्षत्रिय को प्रजापालन धर्म में ही लगाता है। सभी लोग तो मूर्धाभिषिक्त होकर के राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, कुछ उनके अनुज इत्यादि हैं तो तब तक विषयों में रक्षा कार्य में उनको ग्राम जनपद की रक्षा में लगा दिया जाएगा, ताकि भयमुक्त होकर के प्रजा स्व धर्म का अनुष्ठान करे। तो क्षत्रिय को अपने धर्म के अनुसार ही द्रव्य प्राप्त हो, वैश्य को अपने धर्म के अनुसार ही द्रव्य प्राप्त हो, और उस द्रव्य से लोग धर्म को करें। तो राजा को भी धर्म का अनुष्ठान करना है। यदि राजा स्वयं सत्यवादी नहीं होगा, ब्रह्मचर्य निष्ठ नहीं होगा, अनुग्रह निग्रह में समर्थ नहीं होगा, नय के साथ विनय में तत्पर नहीं होगा, सम्यक प्रजा का पालन नहीं करेगा, या उसके लिए नित्य नैमित्तिक काम में जितने भी धर्म विहित हैं उन धर्मों का अनुष्ठान यथावत यदि वह नहीं करेगा तो अपने देश में प्रजा को दंड देने का उसका कोई अधिकार नहीं है। कैसा भी शासन हो, दंड देने का उसी को है जो यथावत संविधान के अनुसार चलता हो। धर्म मर्यादा का जो अतिक्रमण कर रहा है उसका अधिकार नहीं है कि वह किसी अपराधी को दंड दे। राजा को भयमुक्त समाज बनाना है तो वेद मूलक जो दंड विधा है उस दंड विधा के अनुसार पूरी प्रजा को विनय में स्थापित करना है। तो राजा को भी अपने धर्म का पालन करना होता है। और ब्राह्मणों के बिना जो विशेष धर्म है या सामान्य धर्म में दान इत्यादि जो धर्म है, ये भी विशेष धर्म में ही आएंगे। गंगा स्नान भी हम करेंगे तो वहां भी ब्राह्मण की आवश्यकता है, तो स्नान के बाद दान करना। क्षत्रियादि यदि गए हैं तो ब्राह्मण से संकल्प करा करके या स्वयं जैसा हो ब्राह्मण से उच्चारण करवा करके गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान धर्म है,
घर में यथाविधि स्नान करके तिलक इत्यादि लगा करके शिखा बंधन करके जैसे संध्या बंदन किया जाता है उसी तरह से पवित्र होकर के गंगा में अवगाहन किया जाता है। तो वहां पर भी ब्राह्मण की आवश्यकता है और घाटों पर ब्राह्मण बैठे रहते हैं। क्या सुंदर सनातन धर्म ने अवसर प्रदान किया है। जाइए, सबके प्रति श्रद्धा मन में स्थापित करते हुए गंगा स्नान कीजिए, ब्राह्मण को दान कीजिए, अक्षय फल को लेकर अपने घर में आइए, अपने घर के लोगों के साथ प्रसन्न रहिए। तो ये सब सनातन विधा है। सनातन विधा में किसी को पीड़ित करने का उपक्रम नहीं है। राजा अपने धर्म का पालन करे, इसके लिए पुरोहित की आवश्यकता है। राजा ही नहीं, किसी भी कुटुंब के लिए पुरोहित अपेक्षित है। बिना पुरोहित के धर्म संभव नहीं है। पुरोहित ब्राह्मण ही हो सकता है, ऋत्विक ब्राह्मण ही हो सकते हैं। तो वाल्मीकि रामायण पर चर्चा है, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायण आत्मना। रामायण के रूप में साक्षात वेद प्रतिष्ठित है, ऐसा कोई धर्म नहीं है वेद में वर्णित जिसका दिग्दर्शन वाल्मीकि रामायण में न हो। तो पुरोहित होना चाहिए। पुरोहित कुल परंपरा से होते हैं। क्षत्रिय आदि में पुरोहित का गोत्र चलता है। तो अनादि परंपरा से पुरोहित नहीं रहेंगे तो पुरोहित का गोत्र कैसे चलेगा? क्षत्रिय आदि का गोत्र बदलेगा नहीं ना। भगवान रामचंद्र जी का सूर्यवंशी क्षत्रियों का गोत्र वशिष्ठ है, उसमें अन्य अन्य पुरोहित अपने कारण से आते हैं। तो अनादितः कुल परंपरा में पुरोहित नहीं रहेंगे। गोत्र तो मालूम होता है सबको, हमारा क्या गोत्र है, हमारा क्या गोत्र है। जिनका गोत्र विच्छिन्न हो गया है वो कश्यप गोत्र में चले जाएं, आदि शास्त्रों में व्यवस्था की गई है। तो पुरोहित भी कुल परंपरा प्राप्त है। कुलम परंपरा प्राप्त पुरोहित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में नहीं रहेंगे। तो ब्राह्मण का तो गोत्र व्यवस्थित है, लेकिन क्षत्रिय आदि में गोत्र ही व्यवस्थित नहीं होगा, उनका विवाह ही बाधित हो जाएगा, वर्ण संकरता प्रसक्त हो जाएगी। वर्ण संकरता प्रसक्त होगी तो सनातन धर्म बाधित होने लगेगा। तो पुरोहित कुल परंपरा से प्राप्त होते हैं। नहीं मालूम कौन पुरोहित है तो गोत्र देखेगा, वो वैसे अपना गोत्र देखेगा, शूद्र अपना गोत्र देखेगा, क्षत्रिय अपना गोत्र देखेंगे। तो जो गोत्र है उसी गोत्र का पुरोहित है। मान लीजिए विच्छेद हो गया है, कहीं से दूसरे जगह आ गए हैं, तो उसी गोत्र के पुरोहित का वर्ण कर लेना चाहिए। तो सर्वत्र कुटुंब में पुरोहित की आवश्यकता है। पुरोहित के बिना धर्म कार्य संभव नहीं है। तो पुरोहित का यजमान से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। पुरोहित शब्द ही इसको व्यक्त कर रहा है। राज पुरोहित सायुज्य काम यजेयाताम। ये अध्वर्कल्पा माने कोई यज्ञ विहित है तो इस पर विचार किया गया है। तो हम अधिकरण की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय इसी में बीत जाएगा। तो राज्ञ पुरोहित इस तरह का समास होगा कि राजा चासो पुरोहित यह समास होगा। राज्ञ पुरोहित, राजपुरोहित, 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 राजपुरोहित।
अथवा राजा चासौ पुरोहितः, क्या स्वीकार करना चाहिए? राजा चासौ पुरोहितः कहेंगे तो राज्ञः पुरोहितत्वाभावात् कर्मधारय संभव नहीं है। राजा क्षत्रिय पुरोहित नहीं हो सकता, इसलिए कर्मधारय स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्ञः पुरोहित ऐसा समास करेंगे तो किसी के दो पुरोहित नहीं होते। पुरोहितम वृणीते, यहाँ पर उपादेयत्वेन पुरोहितम में जो वचन है उस वचन की विवक्षा है, एक ही पुरोहित होता है। इस तरह से द्वंद्व समास का समर्थन किया गया है। तो दोनों का सहाधिकार है इसका। पुरोहित अपने पत्नी के साथ, राजा अपने पत्नी के साथ इस यज्ञ को करेंगे। सायुज्य काम हुए, देखिए वेद, सायुज्य कामऊ पर विचार करेंगे तो बहुत कुछ समझने का अवसर मिलेगा। पुरोहित का यजमान से, यजमान का पुरोहित से इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों परलोक विधा में भी संपृक्त रहना चाहते हैं। यह है सनातन धर्म। तो इसके लिए पुरोहित, अमात्य, मंत्री, अन्य अधिकारी इत्यादि प्रजा के संरक्षण के लिए प्रखित मंडल की व्यवस्था राजतंत्र में की जाती है। तो राजा को अपने धर्म का अनुष्ठान करना है। तो भगवान रामचंद्र जी ने ब्राह्म मुहूर्त में उत्थान से लेकर के संध्या वंदन, अग्निहोत्र, वैश्वदेव, जितने भी यथावत कर्म हैं, आवश्यकता पड़ने पर अश्वमेध, भगवती सीता जी का जिस अश्वमेध में दर्शन हुआ था वह अश्वमेध नैमिष क्षेत्र में हुआ था। महाराज दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध किए थे। ऋषि सिंह उसमें जुहोती शब्द के प्रयोग से निश्चित होता है कि ऋषि सिंह उसमें अध्वर्यु थे। तो ऋषि षोडश ऋषि थे। अश्वमेध ज्योतिषोम का विकार है। त्यह अश्वमेध अग्निष्टोम ओक्थ्य अतिरात्र, षोडशी नहीं होता। उसके बाद अग्निष्टोम, आयुष्टोम, दो अतिरात्र, बाद में अनेक होते हैं। सर्वपृष्ठ, विश्वजीत, आप तो आम दूठे दो। इन अनेक यज्ञों का करीब करीब 1,000 पशुओं का, जिसमें आधे पशु जीवित विसर्ग हो जाते हैं, आधे पशुओं का संगमन इत्यादि होता है। महाविशाल कर्म है। उसके लिए दीर्घ काल की ब्रह्मचर्य दीक्षा, उसका पालन करना बहुत ही कठिन काम है। इतना बड़ा कठिन काम प्रजा को वेद मार्ग में व्यवस्थित करने के लिए हमारे राजा करते थे। बहुत ही ताम झाम से होता था। तो भगवान रामचंद्र जी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मण की प्राप्ति के लिए, भरत जैसे अतर्कणीय अचिंत्य महामानव की प्राप्ति करने के लिए, शत्रुघ्न की प्राप्ति करने के लिए अश्वमेध यज्ञ को दशरथ ने किया था, घोषणा किया था उन्होंने कि जितने भी कल्प ब्राह्मणों के अनुसार ही कल्प का विधान है। कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र के अनुसार मीमांसा न्याय
का विचार करके यथावत अश्वमेध का अनुष्ठान होना चाहिए। किसी प्रकार की कमी उसमें नहीं होनी चाहिए। वेद ने जैसा निरूपण अश्वमेध का किया है उस तरह का अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए। ऐसा अपने पुरोहित से कहा था दशरथ ने, और उन्होंने कहा था कि देश विदेश के सारे राजाओं को बुलाया जाए। भारत में जितने वेदाचार्य हैं, पुराणाचार्य हैं, उन सबको बुलाया जाए, सबके लिए शालाओं का निर्माण किया जाए और सबके भोजन आच्छादन इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था किया जाए। ब्राह्मणों को सम्मानित किया जाए, क्षत्रियों को सम्मानित किया जाए, वैश्यों को सम्मानित किया जाए, शूद्रों को भी बहुत कुछ दिया जाए। देने में यह ध्यान दिया जाए कि किसी का अपमान न हो। शूद्रों का भी पूर्णतः सम्मान करते हुए इच्छा के अनुसार उनको सामग्री वितरण की जाए। इस तरह का संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाला चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का उद्घोष है। शूद्र, और उसके बाद भी यदि कुछ बचते हैं तो वहां तक उनकी दृष्टि है कि किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेद कहता है रिया देयम भिया देयम संविदा देयम। वेद का अनुगामी होता है सम्राट। वेद जिन प्रमेयों को प्रतिपादित करता है उन प्रमेयों को चरितार्थ करता है सम्राट। सम्राट इन सारे कामों को करता है और करवाता है, कारिता लिखा है। इसको प्रयोग के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने अमर अजर जो महाकाव्य है रामायण, उस रामायण में स्थापित कर दिया है। तो जो पूर्वजों ने किया है, जो पितामह पिता पितामह प्रपितामह किए हैं, उसी को भगवान रामचंद्र जी ने भी किया है। दशरथ के शासन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं थी, तो भगवान रामचंद्र जी भी सोचते हैं कि हमारे भी शासन में किसी भी प्रकार की अणुमात्र भी न्यूनता नहीं होनी चाहिए। तो कुल धर्मानुवर्तित्व तो यह बहुत बड़ा धर्म है, मनुस्मृति में भी लिखा है। कुल धर्म का, कुलाचार, कुल मर्यादा का परित्याग करना बहुत बड़ा धर्म है। इसका दिग्दर्शन भगवान श्री रामचंद्र जी ने कराया है। तो आज लोगों को सोचना चाहिए कि अपनी जो कुल परंपरा है उसको त्याग करके पाखंड मूलक परंपरा में जो जाते हैं या जो चले गए हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे कुल पुरुष क्या थे, क्या करते थे। धर्म के रहस्य को समझना चाहिए। तो उसी कार्य को भगवान रामचंद्र जी ने पूर्ण रूप से व्यवस्थापित कर दिया है। अश्वमेध के बाद पुत्र कामेष्टि का प्रयोग हुआ है, जिसमें चारों भाइयों का उदय हुआ है। भगवान रामचंद्र जी षडंग वेद के ज्ञाता हैं। वेदाध्ययन किया है तो वेदाध्ययन अर्थ ज्ञान पर्यंत होगा, नियम पूर्वक होगा, तो ब्रह्मचर्य व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित।
नारी धर्म को भगवती जानकी जी ने दिखाया है। कहती हैं पिता माता पुत्र इत्यादि के लिए धर्म है और बहुत कुछ है, लेकिन पति के लिए स्त्री के लिए तो केवल पति ही। कहती हैं कि मैं 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत में रहूंगी। भगवान रामचंद्र जी, ये भी पिता का आदेश, पितृदेवो भव। तो केवल दंड से निगृहित करके अपराध मुक्त समाज नहीं बनाया जा सकता। स्वयं हम असत्य भाषण करेंगे और चाहेंगे जनता सत्यवादी हो जाए, राजा ऐसा सोचते थे, कभी कथन संभव नहीं है। यथावत आचार का परिपालन सम्राट को भी करना पड़ता है। और पूरे पूरे पृथ्वी पर शासन था दशरथ का, और भगवान रामचंद्र जी भी ऐसा कहते हैं। वानर इत्यादि भी जानते थे कि दृढ़व्रत, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, सर्वगुण संपन्न, अनवधिक कल्याण गुणोपेत भगवान रामचंद्र जी विश्व में विख्यात हैं। ऐसा बाली कहते हैं। बाली का वध किया है। बाली ने स्वीकार किया है कि दशरथ के कुल में, धार्मिकों के कुल में, सम्राट के कुल में आप यथावत धर्म के परिपालक के रूप में विस्तृत हैं, आपने हमारा वध कैसे कर दिया। पंच पंच नखा भक्षा ब्रह्म क्षत्रेण राघव शल्यकर स्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पंचमः। न चर्मा न च अस्ति संस्पृशन्ति मनीषिणः न मांसानि, इस तरह से सोहम पंच नखो हता। हमारे रोम का उपयोग नहीं है, मांस का उपयोग नहीं है, हमारे चर्म हड्डी का स्पर्श तो आप जैसे विद्वान लोग नहीं करते हैं। तो बिना काम के राजा लोग को दंड नहीं देते, क्यों हमको आपने दंड दिया है। तो वहां पर भगवान रामचंद्र जी ने, ये भरत का शासन चल रहा है, इस पूरे पृथ्वी का पालन भरत कर रहे हैं और हम लोग भरत के अनुगामी हैं, तो हमारे विषय में आप अनुज भार्या में गमन किया है तो सर्वथा दंडनीय है। क्षत्रिय का यह परम धर्म है दंड देना। तो इस तरह से वहां पर भी अपने धर्म का निरूपण भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया है। और वैसे तो प्रताप ही उनका ऐसा है, स्वयं धर्म का अनुष्ठान करते हैं कि सारी प्रजा स्वयमेव धर्मनिष्ठ है। वहां न राजन्य भक्तिमान, ऐसा कहा है। उनके राज्य में ऐसा कोई पुरुष नहीं था जिसकी राजा में भक्ति नहीं थी। ऐसा नहीं था कि 30% बालक अलग हो जाएं, 70% लोग मतदान करें और उसमें भी अनेक दल कुछ कुछ मतों को ले जाएं और कोई 200-400 मत से विजित हो जाए। एक भी व्यक्ति यदि असहमत है, एक भी व्यक्ति की भक्ति राजा में नहीं है, तो वह राजा स्वयं को राज्य करने का अधिकारी नहीं समझता। तो कोई ऐसा पुरुष था ही नहीं
कि जिसकी राजा में भक्ति नहीं थी, भगवान रामचंद्र में भक्ति नहीं थी, दशरथ में भक्ति नहीं थी, सब भक्ति से संपन्न थे। और पुण्यात्मा राजा जब होता है तो उसके देश में पुण्यात्मा लोग ही उत्पन्न होते हैं। पाप करके जो नरकों में गए हैं वो नरक वाले उस समय उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि नरक में पाप करके गया है तो संस्कार वैसा होता है कि जन्म लेने के बाद भी वो पाप करता है। ये प्रसंग आया है वाल्मीकि रामायण में। तो वैसा कोई जन्म ही नहीं लेता था उस समय। ये तो कुछ कहीं पर मोहवशात व्यतिक्रम होता था तो धर्म व्यतिक्रम का निग्रह राजा करके उनको शास्त्र विहित मार्ग में लगाते थे। स्वयं जंगल में जाकर के जितने ऋषि महर्षि हैं आश्रम में, सबके प्रिय थे भगवान रामचंद्र जी। अगस्त जैसे समुद्र शोषक महर्षि अभ्युत्थान के साथ सम्मान करते थे। अत्रि, सुतीक्ष्ण, अन्यान्य, एक से एक ऋषि दशरथ के यहाँ आते थे, यज्ञ में आते थे। भगवान रामचंद्र जी जंगल में सबके पास देखते थे कि कहाँ धर्म की बाधा है। राक्षस देव योनि विशेष हैं। रावण की लंका में अधर्म नहीं था। लंका कांड में रावण के मरण के बाद समेतम आहिताग्नि अग्निभिर्दहन्ति सह यज्ञायुधै, अग्निहोत्री नित्य अग्निहोत्री थे पंडितेंद्र रावण। रावण जहां के सम्राट हों वहां के लोग वेद शास्त्र विरुद्ध काम करें, ऐसा संभव ही नहीं है। वे ब्रह्मलोक में भी जाते थे, सनत कुमार से उपदेश भी ग्रहण करते थे। और भगवान रामचंद्र जी को भी ऐसी कोई बाधा नहीं थी। उन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी को आप सादर प्रदान कर दीजिए, फिर आपसे हमारा कोई बैर नहीं है, आप अकंटक लंका में राज्य करिए। यदि अंगद ने जैसा कहा है कि सीता को आगे करके पीछे पीछे चलिए, त्राहिमाम त्राहिमाम के भगवान के चरणों में शरणागत हो जाइए, तो भगवान इस छोटे अपराध को, जो भी अपराध किए हैं छोटा बड़ा, क्षमा कर देंगे, आपको अकंटक कर देंगे। तो सब मिला करके वर्णाश्रम धर्म इस तरह से भगवान राम के शासन में व्यवस्थित था कि किसी भी तरह के अपराधी व्यक्ति, दस्यु, तस्कर, परस्त्रीगामी, गोघ्न, गो का हत्या करने वाले, बाल घाती, चोर उचक्के पियक्कड़, ये सब नहीं थे। लिखा है वाल्मीकि रामायण। तो पूर्ण रूप से उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पालन उसी तरह से किया है जिस तरह से उनके कुल के राजर्षियों ने किया है। दशरथ को तो वाल्मीकि ने कहा है ब्रह्मर्षि कल्पो राजर्षि। अतिरथ थे 10 सहस्र, जो योद्धा हैं महायोद्धा उनके साथ लड़ने वाले थे। तो उनको ब्रह्मर्षि कल्प क्यों कह दिया गया महाराज दशरथ को? क्योंकि ब्रह्मर्षि समदम तितिक्षा,
अग्निहोत्र से लेकर के सत्य पर्यंत सब स्मार्थ कर्मों का अनुष्ठान जिस तरह से करते थे, उसी तरह से महाराज दशरथ भगवान रामचंद्र जी भी ब्रह्मर्षियों के समान धर्म का अनुष्ठान करते थे। तो राजर्षि होते हुए भी ब्रह्मर्षि सदृश धर्मानुष्ठान वत्वेन ब्रह्मर्षि कल्प थे। इस तरह से महर्षि वाल्मीकि भगवान रामचंद्र जी मैं दशरथ का वर्णन करते हैं और अपने पिता पितामहों का अनुसरण भगवान रामचंद्र जी ने किया है, तो पिता आदि से किसी प्रकार की न्यूनता धर्मानुष्ठान में नहीं है। इस तरह से धर्म पूर्वक प्रजा का पालन होगा, अधर्म होगा ही नहीं। तो स्वतः किसी भी तरह से प्रजा को कष्ट नहीं मिलेगा। स्पष्ट लिखा है, कोई वृद्ध बालक का श्राद्ध नहीं करता था। अब आपके संभव उपाख्यान पर अभी भी दृष्टि आई है, तो उस पर भी कुछ बोल देना चाहिए। कोई बालक, कोई वृद्ध बालक का श्राद्ध नहीं करता था। तरुण लोग वृद्धों का श्राद्ध करते थे। वृद्ध ही मरते थे, कोई बालक नहीं मरता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जितने भी भूमंडल में थे, वे सभी के सभी अंतरात्मा से, शुद्ध हृदय से धर्म का अनुष्ठान करते थे। उनके हृदय में विश्वास था कि पूर्व जन्म में हमने किसी तरह का पाप नहीं किया है। विश्वास था। यदि कोई अभद्र होता था तो राजा के ऊपर आक्रोश होता था, यह राजा अपराध से दुख का दर्शन हमें हो रहा। तो कोई ब्राह्मण, मृत ब्राह्मण बालक को लेकर के महाराज दशरथ के द्वार के पास जाकर के अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम ऐसा कह करके चित्कार किया और कहा कि यथाशास्त्र धर्मानुष्ठान में मैं व्यग्र रहा हूं, यथाशास्त्र अर्थ का अर्जन किया हूं। आपके शासन में अधर्म करने की कोई सोचता ही नहीं है, तो मैं अधर्म कैसे करूंगा। सर्वथा राजा अपराध से मेरे बालक की मृत्यु हुई है। ललकार दिया ब्राह्मण ने। इस तरह से अपने धर्म के प्रति निष्ठा थी। जब भगवान रामचंद्र जी इस पृथ्वी का पालन कर रहे थे, तो यह बात भगवान के कान में गई, तो वशिष्ठ से उन्होंने मंत्रणा किया। तो नारद आकर के बतलाए कि आपके राज्य में कोई शूद्र, आपके राज्य में कोई शूद्र तप कर रहा है, जिसके प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक मर गया। तो यह उपाख्यान भगवान रामचंद्र जी की शासन प्रणाली के दिग्दर्शन के लिए है। कैसे पुत्र मर गया जो अपने, जिसका श्राद्ध उसका वृद्ध पिता करेगा। 14 वर्ष की अवस्था थी उसकी। तो केवल एक ही व्यतिक्रम दिखाई दिया, धर्म व्यतिक्रम। पूरी पृथ्वी पर धर्म का व्यतिक्रम नहीं दिखाई दिया। बाली का वध किया तो तिर्यागत गण में जो है
धर्माधर्म में मनुष्य लोग अधिकृत हैं, जैमिनी का मत है, बानर हैं वो, लेकिन बादरायण के मत में जो है तिरश्चामपि ऐसा लिखा है। भगवान रामचंद्र जी माने पशु पक्षियों को नियंत्रण कैसे राजा करे, तो उनके लिए धारा बना करके पशु पक्षियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। प्रजा को धर्म में व्यवस्थित करके और स्वयं यथावत सांगोपांग धर्म का अनुष्ठान करके ही पशु पक्षियों को भी नियंत्रित किया जाता है। रुद्गामित्वम पशु पक्षी नाम तिरश्चाम, जितने भी पशु हैं रुद्गामी होते हैं। शीतकाल में ही स्वजनों का प्रसव होता है, कुत्तों का। लेकिन यह धर्म व्यतिक्रम अपने जीवन काल में करीब करीब 40-42 तक की अवस्था में मैंने नहीं देखा। आज से 15 साल पहले, 20 साल, 15 साल ले लीजिए, जो शासन था उसमें दर्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं धर्म का व्यतिक्रम हुआ है। तो धर्म के व्यतिक्रम से प्राणियों में विकार आता है। व्यवस्थितार्य मर्यादा कृत वर्णा समस्थिति तैया ही रक्षितो धर्मो, तैया ही रक्षिता धर्म प्रसीदति नसीदति, कौटिल्य ने कहा है। कृत वर्णा समस्थिति, वर्णाश्रम की मर्यादा बना दी जाए राजा के द्वारा, त्रयी के अनुसार धर्म रक्षित होगा तो वह धर्म उत्तरोत्तर विकासशील होगा, विकसित होगा, ऐसा कहा है। तो नारद ने बतलाया कि आपके विषय में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, वृत्तांत आप लोग जानते ही हैं। तो पुष्पक का स्मरण किया, पुष्पक आया, तो पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा से होते हुए भगवान रामचंद्र जी दक्षिण दिशा में गए। तो अवाक शिरा कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा था। तो जब तक माता पिता के संबंध का ज्ञान नहीं हो तब तक वर्ण का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसा अर्थवादाधिकरण में वार्तिककार ने सिद्ध किया है। इतना बड़ा तप कर रहा है तो कौन है, भगवान ने पूछा आप कौन है इत्यादि बताइए। उन्होंने कहा कि मैं शूद्र हूं, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए सशरीर स्वर्ग में पहुंचकर महिषासुर की तरह मैं इंद्र बनना चाहता हूं। उनका जो कार्य था तब उसका उद्देश्य बहुत खराब था। सांग वेदाध्ययन कहने वाले, अग्निहोत्र से लेकर के सत्र पर्यंत अनुष्ठान करने वाले, यम नियम इत्यादि से संपन्न जो लोग मर करके जहां पहुंचना चाहते हैं वहां वो जीवित पहुंचना चाहते थे और सबके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते थे। और संविधान वैदिक था, वह वैदिक संविधान सफल था। आलोचना करने का अवसर नहीं है। वैदिक संविधान से शासन प्रणाली में यदि कहीं कदाचार, अपराध, परिस्थिति प्रदर्शन, परधनापहरण, लूट खसोट, हिंसा, बलात्कार, ये सब होता है तो मैं मान लेता, या कोई भी मान लेता कि शासन प्रणाली गलत है। लेकिन उस शासन प्रणाली में वृद्ध बालक का श्राद्ध नहीं करते थे। किसी भी व्यक्ति के हृदय में किसी तरह का विकार नहीं था।
यथाश्रुति सब अपने धर्म में निष्ठ थे, धर्म के लिए ही अपने शरीर को समझते थे, अपने शरीर को धर्म का साधन सभी लोग मानते थे, उसके लिए अर्थार्जन होता था। जब सांगोपांग धर्म अनुग्रहित था, धर्म के अनुग्रहित होने से वेद अनुग्रहित था, किसी प्रकार का विकार नहीं था, तो उस त्रय प्रणाली पर आज भी भारत का कोई आदमी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। संविधान है, आज भी कोई गुप्त रूप से किसी प्रांत पर विजय प्राप्त करने के लिए, किसी जनपद पर विजय प्राप्त करने के लिए संगठन तैयार करे और एक से एक घातक हथियारों का संग्रह करे, तो उसके ऊपर इस शासन प्रणाली के जो लोग हैं वे आक्रमण करते हैं। पंजाब में भिंडरा वाले थे तो वहां पर सेना को भेजा गया, वो भी तो संत थे। क्यों? क्योंकि जो शासन की व्यवस्था है उस व्यवस्था के विपरीत, आज की शासन की व्यवस्था जो है उस शासन की व्यवस्था से विपरीत काम हो रहा था। तो आज भी अवैध शस्त्र कोई रख ले, अवैध काम करे, तो आज की स्थिति में भी जहां समाचार पत्रों में बहुत कुछ सुनाई देता है, वहां पर भी इस तरह की दंड की व्यवस्था है। तो सर्वतो भावे न निर्दुष्ट भगवान रामचंद्र जी की जो त्रयी मूलक शासन प्रणाली है, जिसमें कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है, सब सुखी हैं, सब संतुष्ट हैं, वहां पर कोई त्रयी मार्ग का, राज शासन का अतिक्रमण करके धर्म का पालन करे और उसको दंडित न किया जाए, उसके कर्म से जो है अनर्थ उत्पन्न हो जाए। घोषणा जिस शासन में हुई है कि हमारे शासन में कोई वृद्ध बालक का श्राद्ध नहीं करेगा, और किसी के कारण उस शासन प्रणाली में विकार उत्पन्न हो जाए और कोई बालक का श्राद्ध करके स्वयं सकुटुंब अपने प्राण को देने के लिए तत्पर हो जाए, तो ऐसा उसको दंड न दिया जाए, यह तो कथमपि उचित नहीं है। तो भगवान रामचंद्र जी वहां गए और बताए कि मैं यह चाहता हूं, महिषासुर, लवणासुर इत्यादि की जो मनोभावना थी कि स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया जाए, शरीर वहां पहुंच जाए, इसके लिए मैं कर रहा हूं। आप पहुंच सकते हैं भगवान का भजन करके, और आपके लिए जो वेद शास्त्र ने धर्म बनाया है उस धर्म का परिपालन करके आप स्वर्ग पर ही नहीं वैकुंठ पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो विधान है संविधान का, वैदिक संविधान का, उसके अनुसार आप वहां तक पहुंचिए। आप तो उसका अतिक्रमण करके ऐसा काम कर रहे हैं कि जो बनी बनाई व्यवस्था है, शासन प्रणाली, वो डगमगा जा रही है, हिल जा रही है। और कोई व्यक्ति राज दरबार पर आकर के अपनी कुल परंपरा का अनुवर्तन करने वाले सांगोपांग धर्म को अपने राज्य में दिखलाने वाले भगवान रामचंद्र जी के ऊपर आक्षेप कर दे कि आपके अपराध से आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि वृद्ध जो है अपने बालक का श्राद्ध करने जा रहा है।
और आप जो है वो उल्टा लटक करके इंद्र को ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सशरीर स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। अरे वेद जैसा कहता है आपके लिए, उसके अनुसार आप स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ या ब्रह्मलोक में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाइए, इसमें भगवान को कोई आपत्ति नहीं है। तो वहां पर तेल में ब्राह्मण बालक को रखा गया था और जब बताया कि मैं ऐसा किस प्रयोजन के लिए क्या करने जा रहा हूं, तो सुनते ही अपने कोष से खड्ग निकाला और भगवान ने शिरच्छेद कर दिया। तो जिस काल में शिरच्छेद हुआ उसी काल में ब्राह्मण वहां जीवित हो गया। तो इस उपाख्यान से वैदिक धर्म के रहस्य को बतलाया गया है, वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को बतलाया गया है। राजसूय क्षत्रिय का धर्म है तो ब्राह्मण के लिए अधर्म है, पौरोहित्य कामना के लिए बृहस्पति सौ ब्राह्मण का धर्म है तो क्षत्रिय के लिए अधर्म है, तपस्वाध्याय इत्यादि का धर्म है तो शूद्र के लिए वो अधर्म है। इस तरह की व्यवस्था है, उस समय की व्यवस्था है, जहां जैसी व्यवस्था रहती है उस व्यवस्था के अनुसार चलना होता है। निरपेक्ष आता है तो हम लोग धर्म निरपेक्षता की व्यवस्था में चलते हैं। ठीक है, हम शास्त्र का सबको अपने अपने शास्त्र के संरक्षण और उसके क्या नाम है प्रामाणिक को सुव्यवस्थापित करने का अधिकार हमें है तो हम करते हैं। हमारे ऊपर जो आक्षेप करेगा तो हम उनको उत्तर देंगे। तो जो वेद कहता है वही भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा। वो उस एक विधर्मी का वध हुआ तो ब्राह्मण बालक जीवित हो उठा, दूसरा कोई नहीं था जो सही का अतिक्रमण करे। तो इस घटना से यह सूचित किया महर्षि वाल्मीकि ने कि भगवान के शासन में धर्म का व्यतिक्रम कहीं भी नहीं था। एक जगह था, एक जगह धर्म के व्यतिक्रम को दिखाना है, एक जगह धर्म के व्यतिक्रम को हम नहीं दिखाएंगे तो तई मार्ग पूरे पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है कैसे मालूम होगा। तो उपाख्यान के माध्यम से एक जगह महर्षि ने धर्म के व्यतिक्रम को दिखला करके और उसके लिए राजोचित दंड, जो शास्त्रीय दंड है, उस दंड का विधान करके फिर जैसी व्यवस्था की थी कि कोई भी वृद्ध अपने बालक का श्राद्ध नहीं करता, जो था उस समय जो आदर्श स्थापित था, उस आदर्श को दिखलाया कि पूरे पृथ्वी में त्रयी से संरक्षित लोक है, ऐसा दिखला करके भगवान रामचंद्र जी ने हम लोगों को वैदिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। राजा यदि अपने धर्म का पालन करता है तो दंड देने का अधिकार उसी को है। समय हो रहा है, चोर यदि ब्राह्मण का धन अपहरित कर ले, उसी प्रसंग में बता रहे हैं, वैसा करते थे। मान लीजिए दुर्भाव युक्त लोभ परितात्मा कोई ब्राह्मणस्व अपहृत कर लिया, बाद में दिव्य पुरुषों ने, परिवार के लोगों ने बताया कि बहुत बड़ा पाप किए हो, नरक में जाओगे। धर्मशास्त्री के यहाँ जाते थे, महाराज इसका प्रायश्चित बताइए, दक्षिणा दे करके। दक्षिणा मैंने शुद्ध होने के बाद दिया जाएगा, या जो भी शास्त्रीय व्यवस्था हो। वहीं धर्म का निर्णय करना हो तो परिषद में जाना पड़ता है। ये सब स्मृति कानून लिखा है। एक आदमी स्वच्छंद रूप से धर्म के विषय में निर्णय देने का अधिकारी नहीं है, परिषद बनी हुई। एक सांगोपांग विद्वान आचार्यनिष्ठ सूत्री की भी परिषद होती है, ये दूसरी बात है। वहां लिखा है कि वह स्वयं मूसल लेकर के राजा के पास जाए और राजा से कहे कि मैंने यह कार्य किया है अधर्म, और आप धर्मशास्त्र के अनुसार इस मूसल को लेकर के हमारे मस्तक पर प्रहार करें। राजा प्रहार करता, करना है उसका धर्म है।
भगवान रामचंद्र जी ने शंबुक का जो शिरच्छेद किया वो उनका धर्म है। उन्होंने अपने धर्म का ही पालन वहां पर भी किया। आज भी व्यवस्था है कि लोग अपने धर्म का पालन करेंगे। संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म का पालन करिए। आज भी जब ये व्यवस्था है, भगवान रामचंद्र जी अपने धर्म का पालन न करें, कोई रोकने वाला है उसको? और वो धर्म नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। भगवान ने जो शिरच्छेद किया वह धर्म नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। वेद मूलक मनु शास्त्रों में वो है। और दंड का प्रभाव ब्राह्मण बालक जी गया, वो दिखाई दिया। तो वहां मूसल से प्रहार राजा करेगा उसके ऊपर। वो मर गया प्रहार से तो यही प्रायश्चित है, जीवित हो गया तो भी उसका प्रायश्चित है। लिखा है वाल्मीकि रामायण में, राजा के दंड से शुद्ध होकर के लोग स्वर्ग लोक में गमन करते हैं। भगवान ने जिसको मार दिया, भगवान ऐसे हैं, कोई मरता है तो कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे। कोई देवता मारता है तो देवलोक में जाता है, फिर पुण्य क्षीण होने पर आएगा जाएगा, वो लोक में आता जाता रहेगा। लेकिन भगवान जिसको मार देंगे वो भगवान के पास पहुंचेगा। तो क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, देवस्य नारायणस्य क्रोधोपि वरेण तुल्य। भगवान नारायण जिसके उपदान के ही साक्षात अवतार हैं भगवान रामचंद्र जी, तो उतना तपस्या किया उन्होंने, तो उसका फल भी मिलना चाहिए ना। देरी नहीं किया, बहुत तपस्या किया है, कामना है तो कामना की तो पूर्ति होनी चाहिए। तत्काल शिरच्छेद करके वैकुंठ में भेज दिया। यह जो है कोई अपने कपोल कल्पित बात में नहीं कर रहा हूं। वाल्मीकि रामायण का जो क्षेपक सर्ग है, उत्तरकांड में पूरा क्षेपक नहीं है, तो 4 सर्ग उसमें है। तो उसमें है क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। भगवान सनत कुमार कह रहे हैं नारायण का जो क्रोध है वो भी वरेण वरदाने न तुल्य वर्तते, क्योंकि उनके द्वारा जो मारा जाता है वो सीधे उन्हीं के लोक में पहुंचता है। तो भगवान रामचंद्र जी का शंबुक के प्रति भी यह बहुत बड़ा अनुग्रह है कि संसार के भ्रमजाल से मुक्त कर करके उन्होंने उसको अपना लोक प्रदान कर दिया। मुख्य रूप से यह एक प्रकार से दिग्दर्शन है, देखना है, प्रैक्टिकल करना है कि उनके शासन प्रणाली में धर्म का प्रभाव है। तो एक जगह धर्म व्यतिक्रम दिखा करके और उसका निग्रह करके समाधान करके यह सूचित कर दिया कि भगवान रामचंद्र जी का वर्णाश्रम धर्म परिपालन में, भगवान रामचंद्र जी के वर्णाश्रम धर्म परिपालन में अणुमात्र भी न्यूनता नहीं है, इसको स्थापित कर दिया। आज भी भगवान का वह वृत्तांत हम सभी के लिए नहीं है। आज के शासक भी सोचे केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, कानून का पालन कराना। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, संसद में कानून पारित हो जाए। अब वहां असहाय हो जाए कि हम तो यही कर सकते हैं कि अपराध बढ़ रहा है तो उसके लिए कानून बना दिया और आगे क्या कर सकते हैं। अरे शासन का यह अभिप्राय है कि कहीं अपराध होना नहीं चाहिए, जो भी कानून बने उसका पालन होना चाहिए और किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्राणी पीड़ित ना हो, इसका पूरा प्रयास होना चाहिए। इन सारी शिक्षाओं को हम महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वाल्मीकि रामायण से समझते हैं।
आप लोगों ने मेरा स्मरण किया। मेरा स्वभाव है, हम संकोच नहीं करते। बहुत लोग होते हैं कि भाषण में भी संकोच करते हैं। इकबाल ने लिखा है, मेरी नजर में वो रिंद ही नहीं साकी, जो होशियारी वो मस्ती में इम्तियाज करे। रिंद पियक्कड़ को कहते हैं, वो रिंद ही नहीं है जो होशियारी और मस्ती में भेद करे। तो हम शास्त्र के ऊपर बोलने के लिए तत्पर हुए हैं आप लोगों के आह्वान पर। तो होशियारी हम नहीं दिखाते, शास्त्रकार जो कहते हैं, शास्त्र का जो मत है उसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। यद्यपि व्याख्यान हम जानते ही नहीं हैं और बड़ा भय लगता है मुझे व्याख्यान देने में। आप लोगों ने निवेदन किया तो उस निवेदन को स्वीकार करके बहुत भयभीत होकर के हम आज यहाँ बैठे हैं और अपने अंदर देखते हैं। हम तो सर्वथा अल्पज्ञता का ही अनुभव करते हैं। अपने मत से जो कुछ भी कहा है उसका आप जो सारवत भाग है उसको ग्रहण करेंगे, जो असारवत भाग है उसको अन्यथा कर देंगे। ओम श्री शांति। बहवो धन्यवादः आचार्यवर्य। अत्र दीपक महोदय भवान् किमपि वक्तुम् इच्छति? अत्र धन्याः स्मः। यतोहि अत्यन्तं तत्र गभीरं तात्पर्ययुक्तं तत्त्वं च व्याख्यानम् मूलिका वर्णाश्रम व्यवस्थाया वाल्मीकि रामायणे निरूपिता तस्याः एव व्यवस्थायाः अनुपालनं भवता श्रीरामचन्द्रेण कथं कारितं च इति सर्वं मनसि कृत्य अद्य अस्माकं सर्वेषामेव या शंका पूर्वम् आसीत् तथा च इदानीमपि येषां मनसि भवेत् तर्हि अनेन चलचित्रमाध्यमेन सम्प्रेषणेनापि ते सर्वम् अत्र स्वकीयां जिज्ञासां तत्र तस्याः जिज्ञासायाः उपशमनमपि कर्तुं ते शक्याः सन्ति। तथा च अत्यन्तं तावद् धन्यवादार्हाः सन्ति अत्र आचार्यपादाः, ये स्वकीयेन अल्पसमयेनापि अत्र स्वकीयं समयं प्रदातुमत्र उद्यताः आसन्। तथा च अत्रत्यं यत् तत्त्वम् आसीत् तत्सर्वं मन्यं तावत् समेषां कृते एव हृदयास्पदं जातं, तत्र कापि शङ्का नास्ति इति। किन्तु अग्रिममपि व्याख्यानम् आचार्यपादानाम् अस्त्येव। तर्हि अद्य तु प्रथममेव व्याख्यानम् एतेषाम् आचार्याणाम् आसीत्, अतः समयस्यापि आधिक्यं जातं। विशेष्य गाभीर्यम् अस्ति, अतः एतस्मादेव कारणात् तत्र समयस्य केनचिदपि ध्यानमेव न दत्तम्। एतादृशं तत्र व्याख्यानम् उद्बोधनम् अनुग्रहभाषणं च एतेषाम् आचार्याणां जातम् इति महान् प्रमोदः समेषामेव हृदि जायते। भूयो भूयो धन्यवादार्हाः आचार्याः। तथा च सर्वे एव प्रणतिततिम् अत्रैव निवेद्य विरमामि अत्रैव। धन्यवादः। सादरं नमामि। नमामि आचार्य। मंगलम मंगलम सर्वं मंगलम भूयात्।